जैसे गिरी जोर जोर से रोने लगी। तो माँ कैकेयी को दया आ गई, उठा लिया, बोला देख मद्रा, तू प्रभु के राम के प्रति, माँ कैकेयी कौशल्या के प्रति, दशरथ के प्रति कुछ ऐसा बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता। कैकेयी बोली अरे महारानी मैं तो सही कह रही हूँ, अब आपको नहीं सुनना तो अलग बात, आपको पता नहीं इस सब के पीछे एक बड़ा भारी षड्यंत्र है। कौशल्या बनेगी महारानी, उसका बेटा बनेगा राजा, और फिर तुम और तुम्हारा बेटा भरत जीवन भर उसकी नौकरी करते रहना। ऐसा भड़काया, ऐसी बुद्धि में भरा कि माँ कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ, और दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम 14 साल तक वन में जाके रहे, वो भी एक तपस्वी का वेश बना के। जैसे दशरथ जी ने सुना, उसी समय वहीं पर मूर्छित होके गिर पड़े, बेहोश हो गए। होश आया तो रोने लगे, कैकेयी के पैर पकड़ लिए। अरे कैकेयी, मुझे लगता है कि तू शायद बोलना कुछ और चाहती है, लेकिन तेरी जिह्वा से कुछ और निकल गया। शायद तू ये कहना चाहती है अरे महाराज अब आपकी उम्र बहुत हो गई, अब राजपाट छोड़ो, वन में जाओ। शायद गलती से मेरे नाम की जगह राम का नाम निकला। तू सोच क्या बोलना चाहती है। कैकेयी बोली नहीं महाराज, मैंने जो बोला सोच विचार के बोला। आज सुबह हुई जो सुबह अयोध्या में एक खुशियां लेके आने वाली थी, चारों तरफ मातम छा गया। माँ सीता जी भी प्रभु के साथ चलने लगी, लक्ष्मण जी भी चलने लगे। प्रभु ने समझाया अरे लक्ष्मण, तू तो घर में रह के माता पिता की सेवा कर। लक्ष्मण जी भी नहीं माने। अगर आप रामायण पढ़े तो रामायण में वर्णन आता है, लक्ष्मण जी जब जाने लगे, अयोध्या में हर एक व्यक्ति ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तू मत जा, माँ बाप की सेवा कर, घर रह। लेकिन अयोध्या में सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने कहा कि लक्ष्मण तू जा। कौन था पता है? किसने कहा कि लक्ष्मण तू वन में जा? लक्ष्मण की मां ने। कहती है बेटा तू मेरी चिंता छोड़, तू जा वन में, अपने भाई की सेवा कर 14 साल तक, और एक वादा करके जा, आज एक प्रतिज्ञा कर कि 14 साल तक जब तक तू अपने भाई के साथ रहेगा, अपने मन में प्रभु राम के प्रति कोई द्वेष नहीं लाए, यहां तक कि सपने में भी द्वेष नहीं लाए। लक्ष्मण जी ने कहा अरे माँ तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। अरे माँ अगर सपने पर तो किसी का अधिकार नहीं होता, कुछ भी दिख सकता है, सपने में द्वेष आ गया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन हे माँ मैं भी तेरा बेटा हूं, आज मैं तेरे सामने वादा करता हूं 14 वर्ष तक जब तक भैया के साथ रहूंगा, 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि सोऊंगा नहीं तो सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा तो द्वेष कहां से आएगा। कितनी बड़ी रामायण का हर एक पात्र एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। मातृ भक्ति, राम भगवान की मातृ भक्ति सोच के देखिए, इतना तक नहीं पूछा कैकेयी से कि माँ तू मुझे किस बात की सजा दे रही, कारण तो बता दे। नहीं, बस माँ ने कहा चल दी। कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज के समय में भाई भाई का युद्ध हो रहा है, माँ बाप का, एक बेटा जो अपने पिता को जिसका सम्मान करना चाहिए, वो अपने झगड़े में चंद जमीन के टुकड़े के लिए अपने पिता को कोर्ट की दहलीज तक खींच के लेके जाता है, जो कहीं ना कहीं
इंसानियत है उसको व्यक्ति भूलता जा रहा है। हर क्षेत्र में एक इंसानियत को छोड़। अब आप सोचिए, क्या भगवान ने एक इंसान को मांसाहारी बनाया? साइंस भी कहती है जो जीभ से पीता है पानी वो होता है मांसाहारी, और जो होठों से पीता है वो शाकाहारी होता है। तो मनुष्य जीभ से पीता है कि होठ से? सब होठ से पीते। इंसान को प्रभु ने शाकाहारी बनाया, उसके बाद भी वो इतने बुरे काम करता है। मांस खाता है, दूसरे जीव को मार के उनकी हत्या करके खाता है। ये बहुत, किसी जानवर को मार के खाना एक बहुत बड़ा पाप है, सोच से कहीं ऊपर है। भगवान ना करे आप जिसको आज मार के खा रहे हो कल आपको वो बनना पड़े, फिर क्या करोगे? आप बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, आपको कितना दर्द है, और कोई आपको मारे जा रहा है। इंसानियत को भूलता गया। इसलिए इंसानियत को याद रखे, जीना सीखे। इस 7 दिन की कथा जीना भी सिखाती है, मरना भी सिखाती है। जिए कैसे, इंसान कैसे बने। एक पशु को कभी भी ये याद नहीं दिलाना पड़ता कि भाई तू एक पशु है, पशु की तरह जी, लेकिन इंसान को याद दिलाना पड़ता है कि भाई तू इंसान है, इंसान बन के जी, हैवान मत बन। उसको याद दिलाना पड़ता है। सोच के देखिए, एक इंसान की बुद्धि है, किसी ने कहा ना कि कोई गधे का कोई संतान होगी वो बड़ा होके गधा बनेगा, कुत्ते की संतान कुत्ता ही बनेगी, लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी बन सकता। कुत्ता भी मतलब कर्म कैसे भी कर सकता है। अब जो जीव को मार के खाते हैं उससे बड़ा, इसलिए इंसानियत को अवश्य याद रखें। आप जो भी आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं, आप में से कुछ ऐसे हो जो इस कर्म को करते हो, या फिर कहें कि नहीं महाराज हम तो वेजिटेरियन हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत अंडा खा लेते हैं, वेजिटेरियन अंडा। आज भागवत में खुद या आपके संपर्क में कोई हो, आपका दोस्त कोई हो, आपका कोई मेहमान हो, कोई मित्र हो, उसको भी बताइए। तो प्रभु राम, लक्ष्मण और माँ सीता जी तीनों घर को छोड़ के वन में जाते हैं। रास्ते में वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं, माँ अरुंधति से भेंट करते हैं, आगे बढ़े। आगे गंगा नदी मिली जहाँ पर प्रभु को एक अपना बड़ा प्रिय भक्त मिलता है जिसका नाम केवट। बड़ा ही अद्भुत भक्त था। प्रभु उसके पास आते हैं, केवट से कहते हैं, अरे भाई केवट तू हमको गंगा पार उतार दे, तुझे जो भी उतराई में चाहिए तू ले लेना। लेकिन केवट जो था बड़ा चालाक था, बोला महाराज उतराई में तो मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं, महाराज दशरथ की सौगंध। अब वहीं पर खड़े थे लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी जो है ये बड़े क्रोध वाले हैं, उनको बड़ी जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बड़े क्रोधित हुए। महाराज दशरथ की सौगंध खाता है, धनुष बाण निकाल लिया। केवट बोला, अरे महाराज एक तरफ तो कहते हो कि पार करा दो, एक तरफ एहसान कर रहे हो, ऐसे मत समझो। अगर पार होना है तो पहले थोड़ा सम्मान दो, तब पार कराऊंगा। राम भगवान ने समझा, अरे लक्ष्मण थोड़ा शांत हो। कहा महाराज पार तो करा देता, लेकिन एक थोड़ी सी समस्या है। बोले क्या? बोले छुअत सिला भई नार सुहाई, आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गई, तो
अगर आपके चरण मेरी इस नाव से स्पर्श होंगे तो इसको स्त्री बनने में क्या देर लगेगी। तो महाराज ये तो बड़ी समस्या है। तो भगवान ने कहा इसका कोई तो हल होगा। बोला हाँ महाराज, एक हल है। क्या? बोले अगर मैं आपके चरणों को जल से धोऊं तो आपके चरणों में जो वो रज है ना, जिससे पत्थर भी स्त्री बन जाती है, वो हट जाएगी, फिर आप आराम से मेरी नाव में बैठ सकते हो। तो प्रभु ने कहा जैसी तेरी इच्छा। केवट तुरंत उठा, दौड़ा दौड़ा पत्नी के पास गया। बोले अरे आज तू जानती नहीं, हमारे भाग्य खुल गए, हमारे द्वार पर खुद प्रभु चल के आए हैं, जल्दी से पात्र लेके आ। पत्नी बोली अरे हमारे घर में तो कोई सोना चांदी, कुछ पीतल, कोई पात्र ही नहीं है, क्या लेके आऊं। केवट बोला अरे तू भी पगली, भगवान पात्र नहीं देखते, वो तो पात्रता को देखते हैं, तेरा भाव कैसा है। छोड़ ये सब, उठा लकड़ी का पात्र और चल मेरे साथ। लकड़ी का पात्र रहेगा, उस पर चरण धोएंगे तो उसके जल लकड़ी समा लेगी, फिर बाद तक भी हम आराम से उस पात्र में जल पीते रहेंगे जो चरणामृत बन जाएगा। तुरंत दौड़े 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 आए, प्रभु के चरण धोने लगे। प्रभु राम हंस रहे हैं। किस लिए हंस रहे हैं? सोच रहे हैं कि अरे जिस चरण को स्पर्श करने के लिए लोग तरसते हैं, लक्ष्मण को देख के हंस रहे। लक्ष्मण, जिस चरण के अंगूठे को चूसने के लिए तू बचपन में रोया करता था। और वो भी कथा आती है ना कि जब प्रभु का विवाह हो गया राम भगवान का, तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि आज तक तो मैं चरण दबाता था, अब से मां सीता दबाएंगी, अब मेरा नंबर तो कट गया। अब दोनों में झगड़ा हुआ, मां सीता के मैं दबाऊं, लक्ष्मण जी के मैं दबाऊं। तब राम भगवान ने कहा ऐसा करो, एक पैर सीता दबाएगी और एक पैर लक्ष्मण जी दबाएगी। तो जिस चरणों के लिए लक्ष्मण जी तरसते हैं, जनक महाराज को जो सिर्फ अंगूठा धोने के लिए मिला, आज उन चरणों को केवट धो करके बड़े भाव से पी रहा। प्रभु उस बात को लक्ष्मण को दिखा दिखा के हंस रहे। बोले देख लक्ष्मण, इस केवट के भाग्य को देख। चरण धोए, बैठे नाव में, चलने लगे। अब केवट ने सोचा अगर ऐसे ही सीधा सीधा पहुंचा दूं दूसरी पार तो भगवान छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए टाइम पास करने के लिए कभी नाव को इधर लेके जा रहा है, कभी उधर लेके जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। भगवान राम बोले अरे भाई केवट, थोड़ा जल्दी पहुंचाना पार। केवट बोला महाराज आपको थोड़ी कहीं नौकरी करने जाना, 14 साल वन में रहना, कहीं भी रह लो। भगवान बोले अरे नहीं नहीं वो बात है, देख मैं थक गया हूँ। बोले महाराज थक गए, बस इतने चक्करों में फंस गए। अरे प्रभु फिर तो आपसे बड़ा मर्द मैं हूँ, सोचो इतने चक्करों में आप फंस गए, मेरी क्या हालत होगी जो 84 लाख के चक्कर में आपने मुझे फंसा रखा है। आपसे बड़ा तो मैं ताकतवर हूं। भगवान बोले अरे नहीं नहीं भाई देख ये बात है, मैं तू जब नाव को ऐसे चला रहा है ना तो नाव हिल रही है, मैं गिर जाऊंगा। तो केवट बोला महाराज फिर मेरा मस्तक किस लिए बनाया परमात्मा ने, इतना ही डर लग रहा तो हाथ रख लो यहाँ पर। ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, बड़ी चालाकी से काम किया केवट ने, हर एक चीज। ये भी नहीं कहा कि मुझे चरण धोने, बोले नहीं वो जो आपकी जो जादू वाली रज वो हटा दी। बड़ा चालाक भक्त। इतना ही डर है प्रभु गिरने का तो हाथ का सहारा ले लो। प्रभु हंसते हंसते अपना हाथ केवट के मस्तक पर रखते हैं। जैसे रखा, केवट आकाश से सारे देवता फूल बरसाने लगे कि वाह केवट इतना भाग्यशाली है तू। प्रभु ने अपना हस्त तेरे माथे पर रखा। उसके बाद प्रभु ने नदी पार की, केवट ने पार उतारा। प्रभु ने उतराई में कुछ देने की इच्छा की कि केवट कुछ ले, लेकिन केवट ने कहा नहीं नहीं महाराज मैं आपसे क्या लूंगा, मैं भी केवट आप भी केवट। भला केवट से केवट क्या ले।
और हाथ जोड़ के कहता, महाराज केवट होने के नाते जब मैं आपके द्वार पर आया, आप मेरे द्वार पर आए गंगा के किनारे, मैंने आपको पार उतार दिया। केवट होने के नाते जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो महाराज आप मुझे भव सागर से पार उतार दें बस। इसलिए मैं भी केवट, प्रभु राम भी केवट, मैं गंगा पार कराता हूं, ये भव सागर पार कराता हूं। तो प्रभु ने केवट की नैया को पार किया। तो कैसे प्रभु ने केवट की नैया को पार किया, उसके जीवन रूपी नैया को, तो आप लोग चाहते हैं कि आपकी नैया को भी भगवान पार करे? चाहते हैं? तो प्रभु से क्या कह रहा है, हे प्रभु आप मेरी जो जीवन रूपी नैया है उसको पार करें, जो मैं इस भव सागर में अटकी हुई है, जो डगमग डगमग डोल रही है, कब डूब जाए कब कुछ पता नहीं। इसलिए हे प्रभु मेरी भी नैया आप पार करें। इस भाव के साथ सभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी